वेलकम टू माय डियर फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले बिहार डीएलएड का मोस्ट इम्पोर्टेंट त्रिकोणमिति का जो क्वेश्चन है, वो जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है वो सारे को लगभग सारा क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि ए और बी क्या है, पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब क्या होता है, जो दोनों का सम कितना हो 90 डिग्री है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बट्टा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, पूरक कोण। तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद जब ए का वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस बी। बी जो है उधर चले गया, ठीक है। अब क्या करना, आपको ए का मान रख देना यहाँ पे, ए का मान यहाँ पे रख देना। कॉसेक की जगह ए का मान रख दीजिएगा, ठीक है। तो जब आप रखिएगा तो साइन 90 माइनस बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस बी। तो क्योंकि ए का मान कितना है, साइन 90 माइनस बी, और नीचे में भी एक का मान रखिए तो कॉसेक 90 माइनस बी। अब साइन 90 में से कुछ घटेगा तो क्या हो जाएगा, साइन का क्या होता है, कॉस। उसी तरह कॉसेक में से कुछ भी घटेगा तो क्या बन जाएगा, सेक बन जाएगा। 90 और ये एगो बीटा और ये एक बीटा क्या बन जाएगा, दो बीटा बनेगा कि नहीं बनेगा। तो मेरे दोस्त वो दो बीटा आपको नहीं बनाना, आपको डायरेक्टली मिल जा रहा है। अगर यहाँ पे कॉस बन गया और ये साइन बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है कि नहीं होता। उसी तरह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो 1/1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री क्या होगा। तो इसको करना कुछ नहीं, साइन कॉस में आप बदल लीजिए। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। और 90 में से थीटा घटाइएगा मतलब क्या, तो 60 डिग्री बचेगा ना, कॉस 60 हो जाएगा यहाँ पे। और ये कॉस 90 में से घटाइएगा तो ये तो कॉस तो साइन में बदल जाएगा। साइन कितना हो जाएगा, 60। इधर का साइन 60 है, कॉस 60 है, तो दोनों साइड का बराबर हो गया। तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। 1 माइनस 1 कितना होता है, 0। उसी तरह ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपको समझना होगा। जब तक आप फार्मूला नहीं समझिएगा आप क्वेश्चन नहीं बना सकते, ठीक है। तो साइन और कॉस का फार्मूला, टाइम का फार्मूला समझिए। इसको क्या करना है, देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस एक मतलब ये एक गलत तरीके का आदमी होता है। ये क्या करता है, देखिए कॉस ए हो गया, अब कॉस बी भी आ जाएगा, पहले आएगा ये, अब फिर दोबारा भी आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, हम तो आ गए, आप साइन तुम चले आओ। तो साइन ए और साइन बी। अब ये क्या करता है, इसके पास है प्लस, आ जाएगा माइनस। रद्द कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसी तरह दीजिए कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए पहले आएगा, उसके बाद कॉस बी भी पहले आएगा, उसके बाद ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस। देख रहे हैं, ये माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ओके। और उसके बाद साइन को बोलेगा साइन ए साइन बी, तुम आ जाओ। हम तो आ गए पहले, ए और बी दोनों पे, अब तुम आ जाओ। साइन क्या करता है, साइन है अच्छा आदमी, ये पूरा सही बांटता है। ये देखिए क्या करेगा, साइन ए प्लस बी क्या हुआ, साइन पहले आया, उसके बाद बोला कॉस तुम चले आओ। उसके बाद क्या है, इसके पास प्लस है तो ये प्लस ही रहेगा, ठीक है। साइन ज़्यादा उल्टा पुल्टा आदमी नहीं है, ये क्या करता है, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। उसके बाद कॉस ए इंटू कॉस बी, मतलब एक बार पहले साइन आया, अब यहाँ पे कॉस पहले आएगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना है, जब ये याद रहेगा तब ना आपको कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये प्लस है, यहाँ पे क्या है, साइन में प्लस ही रहता है, ठीक है। टैन और कॉस बदलता है, टैन और कॉस बदलेगा और सिर्फ साइन नहीं बदलता है। जैसे टैन भी देखिए प्लस है तो यहाँ माइनस ले आएगा, इस चीज़ को आगे बताएंगे अभी आपको। साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी। तो पहला बार में इंटू होता है, तो वहाँ भी इंटू, बीच में ही सिर्फ प्लस माइनस है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस ही रहेगा, ओके। कॉस को बोलेगा अब तुम आ जाओ, तो कॉस ए इंटू साइन बी। टैन थीटा का देख लीजिए, टैन थीटा क्या कहता है, टैन ए प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा, टैन ए हो जाएगा, ऊपर में टैन बी हो जाएगा, नीचे 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी हो जाएगा, ओके। कैसे समझना है, ऊपर में जो प्लस से रहेगा वही चीज़ नीचे लिख देना है, लेकिन नीचे में किन चीज़ में लिखना है, गुना में लिखना है, माइनस में 1 कर देना। इसी तरह टैन ए माइनस बी का ही फार्मूला होता है, टैन ए माइनस टैन बी, ठीक है। टैन ए माइनस टैन बी, यहाँ देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ नीचे में प्लस आ जाएगा, टैन ए इंटू टैन बी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आप। ये क्वेश्चन समझ गए फॉर्मूला, इसको याद करना। क्वेश्चन कह रहा है आपकी खिदमत में, ए यदि ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर 3 है, तो ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर 4, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। देखिए
इसको निकालने के लिए पहले को आप समीकरण 1 मान लीजिए और दूसरा को क्या कर लीजिए समीकरण 2 मान लीजिए, और दोनों को क्या करना, आपको स्क्वायर कर देना। जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा कि ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। उसी तरह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, तो साइन इंटू क्या हो जाएगा बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2ab प्लस हो गया। उसी तरह जब इधर कीजिएगा आप ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है, क्यों यहाँ पे किया ना ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर है बी साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab साइन थीटा। भाई अगर 2ab साइन थीटा कहाँ से आया, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किया ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस 2ab होगा कि नहीं होगा। 2ab की जगह ए की जगह ये, बी की जगह ये, तो दोनों ये आ गया 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। उसके बाद हम लोग कॉमन लेंगे ए को ए के साथ और बी को बी के साथ, जैसे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर यहाँ पे और यहाँ पे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो ये ए वाला को एक साथ लेंगे तो ए कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर यहाँ पे वाला और कॉस स्क्वायर यहाँ वाला क्या हो जाएगा कॉमन आ गया दोनों। और ये क्या है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर वाला, तो बी क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, यहाँ पे बी है ना तो ले लेना उसी तरह। और जो नंबर है नंबर को उस साइड उसी तरह क्या करना है स्क्वायर कर देना है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो 16 9 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी आंसर मार सकते हैं डायरेक्ट, जैसे कि यहाँ पे एक साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या हो जाता है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। उसी तरह कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर दोनों एक ही, तो 1 हो जाएगा, तो 1 1, तो ये 1 इंटू ए स्क्वायर से 1 गुना होगा तो वही होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बराबर ही होगा। तो ऐसे भी आप डाल सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, बिना देखे 3 का स्क्वायर कर दिए 4 का स्क्वायर करके डायरेक्ट भी आप डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री बराबर कॉस एक्स, तो एक्स का मान क्या होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है वैल्यू बैठा दीजिए, तो कॉस tan 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 का वैल्यू √3 होता है कि नहीं, तो √3 का आप जब बैठाइएगा तो आप क्या -1/2 होगा, तो -1/2 कितना होगा कॉस 120 डिग्री होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है 1 प्लस साइन कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा होता है कि नहीं होता है, इंटू क्या है साइन थीटा, तो क्या होगा कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये क्या होता है 1 होता है कि नहीं होता है। इधर स्क्वायर तो इधर भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि जो नॉर्मल रूल होता है वो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा या साइन थीटा कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये 1 होता है, तो स्क्वायर तो इधर भी ना स्क्वायर कीजिएगा। चलिए स्क्वायर 1 का तो 1 ही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 tan स्क्वायर माइनस 6 बाई कॉस स्क्वायर, तो 6 को इज्जत से आप कॉमन ले लीजिए। जैसे ही कॉमन लीजिएगा आप 6 को क्या कीजिए कॉमन ले लिए, कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 कॉमन है तो यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, या माइनस है तो माइनस ही रहेगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉसेक के साथ बनता है कि नहीं मल्टीप्लाई ग्रुप में, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए फार्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, लेकिन ये आगे पीछे उल्टा है, tan को उधर जाना है, तो tan को मेरे दोस्त उधर ले जाने के लिए आपको माइनस से गुना करना पड़ेगा, माइनस बाहर आ गया तो यहाँ क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और क्या होता है 1, तो -6 × 1 क्या हो जाएगा -6 इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि -9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, क्या करना है इसको भी डायरेक्ट कॉमन ले लीजिए, आराम से कॉमन लीजिए, सेक स्क्वायर डायरेक्ट यहाँ पे आपको मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या है tan स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता कि नहीं होता, ये स्क्वायर ग्रुप में, तो 9 × 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ द कॉस ए 7/5 देन द tan a प्लस कॉट ए का वैल्यू क्या होगा, तो इसको निकालने के लिए सबसे आसान देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है b/h होता है, b/h मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे है क्या नहीं है, तो देखिए यहाँ पे क्या नहीं है परपेंडिकुलर नहीं है, तो 7 24 25 से क्या होता है ट्रिपलेट होता है ना, तो परपेंडिकुलर जब ये निकल गया तो उसी तरह आपको क्या करना है tan थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा बराबर होता है p/b, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है b/p, तो इसी पे वैल्यू रख दीजिएगा तो आराम से निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है यदि tan थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 7 तो tan क्यूब माइनस कॉट क्यूब का मान क्या होगा,
तो देखिए इसको क्या करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये ए क्यूब हो गया ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगा दीजिए, आराम से आंसर आ जाएगा। तो ए क्यूब माइनस बी के फार्मूला क्या होता है, देखिए ए माइनस बी आपको क्या करना, लिख देना, ए माइनस बी हो गया, ए माइनस बी हो गया, ए क्यूब माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी। इधर भी आप लिखिए ए माइनस बी, दोनों तरफ लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्यूब कीजिएगा। अब ये इतना माइनस डालिए, दिए था प्लस नहीं डालेंगे, प्लस क्या हो जाएगा 3ab। ए का ए माइनस बी, यहाँ पे ए है और ये बी है, तो कितना दिया हुआ 7, 7 का क्यूब करना है ना। तो 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है कि नहीं होता है 343। मेरे दोस्त 7 का क्यूब हो जाएगा 343। अब यहाँ क्या दिया हुआ प्लस ए इंटू बी कितना हो जाएगा, देखिए ए इंटू बी कितना दिया हुआ, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, गुना करना है ना, ये ए माने इसको बी माने, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1 हो जाता है। तो 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3 ही हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए गुना है यहाँ पे, ए माइनस बी कितना दिया हुआ 7 दिया हुआ, 7 7 या 21 होगा कि नहीं होगा, 21 आप यहाँ पे जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 3 1 4 4 2 6 3 364 आ जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, बराबर है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला देखिए, इसका जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, तो उसी पे हो जाता है ये। तो सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा क्या दिया हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस टेन स्क्वायर थीटा और क्या होता है 1 होता है। तो इसको जो माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 बराबर क्या होता है 1। अब आप बताइए हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ना ए इंटू बी माइनस ए इंटू बी, ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ ए प्लस बी दिया हुआ, ए इंटू बी पूछा गया। तो जब आपको इस तरह का सवाल मिले तो आप क्या करना है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं 1/x, क्योंकि ये देखिए ए प्लस बी कितना दिया हुआ हम लोग का x दिया हुआ, ए इंटू बी क्या हो जाएगा उसी तरह यहाँ पे लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा उसी तरह। तो जब देखिए आपको x को उस साइड ले जाइएगा तो ये क्या होता है 1 होता है कि नहीं होता, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो x 1/x नहीं हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। चलिए 1/x हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि cos अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 तो साइन अल्फ़ा इंटू बीटा, साइन अल्फ़ा इंटू बीटा को लिखा जा सकता है, कैसे लिख सकते हैं आप देखिए, cos अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है 0। इसका मतलब ये है कि cos ये क्या हो जाएगा पूरक कोण हो जाएगा, पूरक कोण कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री। cos अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा cos 90 होगा कि नहीं होगा, cos 90। तो cos से cos कट जाएगा, क्या कट जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त 90 डिग्री हो जाएगा। अब इसमें अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस बीटा हो जाएगा। अब अल्फ़ा का वैल्यू डायरेक्ट इसमें रख दीजिए, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो साइन अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिएगा तो 90 माइनस बीटा हो जाएगा। तो 90 माइनस बीटा क्या हो जाएगा 2 बीटा हो जाएगा, ठीक है। मतलब जब, और ये क्या हो जाएगा साइन, मतलब 90 में से कुछ घटाइए तो क्या हो जाएगा कॉस में तो बदलेगा ही, तो कॉस 2 बीटा हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ 90 माइनस बीटा है ना, ये ए का वैल्यू रखे और ये क्या था ये पहले से था, तो जो हम लोग का बदल जाएगा यहाँ पे कॉस हो गया, कॉस 90 माइनस 2 बीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस 2 बीटा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेक 4 माइनस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है मेरे दोस्त, इसके लिए आपको कॉमन लेना है। सबसे पहले कॉमन आप लीजिए, सेक स्क्वायर एक बाहर ले लीजिए, सेक स्क्वायर एक बाहर ले लिए, और क्या तो जब 4 बचा तो 2 अंदर बचेगा या नहीं बचेगा ये कमेंट में बताइए। तो सेक स्क्वायर थीटा, अब देखिए ये सेक स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ पे, तो कितना बच जाएगा 1 ना बचेगा, तो -1 हो गया। सेक स्क्वायर -1 क्या होता है मेरे दोस्त के tan स्क्वायर थीटा हो जाता है। tan स्क्वायर थीटा बाहर का भी सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा
तो यहाँ पे बदलने को नहीं दिया हुआ, यहाँ तो डायरेक्ट आंसर आपको मिल रहा है, तो आप डायरेक्ट आंसर मार दिए सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आपका डायरेक्ट आंसर तो यहीं पे दिया हुआ सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। अगर बदलने को बोलता तो और आगे जाता। क्वेश्चन में कम से कम 5-6 बार त्रिकोणमिति बदलता है, ये जो बदलने वाला होता है ना, 5-6 बार कम से कम बदलता है। अगर यहाँ पे बदलने को बोलता तो क्या होता, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 को 1 से गुना करते तो क्या होता, टेन स्क्वायर थीटा माइनस 10 पे पावर 4 हो जाता है। तो इस तरह बन सकता था। चलिए अगला क्वेश्चन बना भी है, इस तरह पूछा भी गया। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा बट्टा 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन कैसे किया जाता है, 1 माइनस साइन थीटा अगर नीचे में, तो आप जब रेशनलाइजेशन कीजिएगा तो 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे में भी क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा से ही रेशनलाइजेशन करना है दोस्त। क्या हो जाएगा 1 प्लस, आपको क्या करना है, सबसे पहले रूट हटाना। रूट हटाने के लिए तभी ना कुछ होगा, तो रूट हटाने के लिए तो आप क्या किए, रेशनलाइजेशन किए। तो 1 प्लस साइन थीटा, नीचे में क्या है 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए दोनों सेम है, ऊपर में तो गुना में तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और नीचे में क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ए प्लस बी ए इंटू बी, है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी किसका होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ना। तो गुना में तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा। तो जैसे ही इसको किए तो क्या होगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो क्या होता है 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा कॉस स्क्वायर। अब दोनों का स्क्वायर एक साथ मिलना चाहिए तब ये रूट काट पाएगा। एक ठोकर नहीं, ऐसा नहीं कि ऊपर वाला स्क्वायर है तो काट दिया, गलत हो जाएगा मेरे दोस्त। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट काटा तो क्या होगा, आप 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस थीटा, सिर्फ स्क्वायर तो दे दिया हम, इसको काट दिया, स्क्वायर नहीं बचेगा, ठीक है। तो दोनों को आप क्या करिए, सेपरेट कीजिए अलग अलग। तो 1 बाई कॉस हो गया प्लस साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ये भी सिर्फ कॉस थीटा है, ठीक है। तो 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है ये बताइए। 1 बाई कॉस थीटा किसके साथ बनता है, सेक के साथ, प्लस साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा क्या होता है टैन थीटा। तो ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है यदि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन गामा, ठीक है, साइन अल्फ़ा साइन बीटा प्लस साइन गामा बराबर 3, तो साइन क्यूब अल्फ़ा प्लस साइन क्यूब बीटा प्लस साइन क्यूब गामा बराबर का मान क्या है। तो इसके निकालने के लिए मेरे दोस्त आपको क्या करना होगा, देखिए एक का क्यूब क्या होता है, एक ही होता है। 2 का क्यूब क्या होता है, एक का क्यूब क्या होगा, एक हो जाएगा। तो उसी तरह सब जगह एक एक करेंगे, क्यूब करेंगे तो एक एक आएगा, तो एक 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 कितना हो गया 3 होगा। तो इस तरह। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 16 डिग्री बट्टा कॉस 74 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए मेरे दोस्त, इसको क्या करना है, आपको चेंज करना है। चेंज करना है मतलब क्या समझ रहे हैं, साइन को चेंज कीजिए या तो कॉस को चेंज कीजिए। तो साइन को चेंज कीजिएगा तो साइन क्या हो जाएगा, कॉस में बदल जाएगा, साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा ना, कॉस 90 माइनस 60 डिग्री। तो इसमें से ये घटाइएगा तो कितना आएगा 74 डिग्री आएगा। 74 है, नीचे भी कॉस 74, क्योंकि नहीं है मेरे दोस्त। तो कॉस 74 से कॉस 74 कट गया, बचा कितना, एक बचा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है साइन 60 डिग्री माइनस कॉस 70 डिग्री क्या होगा, 74 डिग्री क्या होगा। इसमें भी वही करना है, दोनों में से एक को बदल दीजिए। चलिए हम कॉस को ही बदलते हैं। तो कॉस को बदलिएगा तो कॉस क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 74 डिग्री। तो ये दोनों को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 तो 0 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि ए और बी क्या है, पूरक कोण, क्या हो जाएगा, पूरक कोण है। तो आपको बताना है साइन स्क्वायर ए बट प्लस क्या, साइन स्क्वायर बी बट्टा कोसेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, ए का वैल्यू निकालिए, ए का वैल्यू पुट कर दीजिए, जो आंसर आएगा वो आपके हाथ में होगा, ठीक है। तो ये देखिए ए प्लस बी कितना हो गया 90 डिग्री, ए बराबर क्या आ जाएगा 90 माइनस बी, नहीं यहाँ पे क्या हो जाएगा बी ही होगा, ओके, कहीं कहीं पे अल्फ़ा बीटा दिया हो जाता है। तो क्या हो जाएगा 90 माइनस बी हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस, तो
आप समझ गए मेरे दोस्त, क्या करना है, ए का वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिएगा साइन की जगह पे। तो ए का वैल्यू यहाँ पे रखिएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस बी प्लस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। उसी तरह कॉसेक के ए की जगह पे 90 माइनस बी, और क्या करना है टेन स्क्वायर भी वैसे ही छोड़ देना है। तो जब कीजिएगा तो ये क्या है, साइन कॉस में नहीं बदलेगा, 90 माइनस थीटा कुछ भी हो तो साइन कॉस में बदल गया, तो कॉस बीटा हो गया, नीचे उसी तरह कॉस एक सेक में बदल गया। तो इसको क्या हो गया, कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। देखिए थीटा क्या है, बराबर है, तो इसका भी बीटा इसका भी बीटा। तो थीटा जब बराबर है तो फॉर्मूला लग ही जाएगा। उसी तरह नीचे का भी थीटा बराबर है, इसका भी बीटा इसका भी बीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 है, तो 1/1 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए आप आराम से क्या कीजिए, चेंज कर दीजिए। किसको चेंज कीजिएगा मेरे दोस्त, इसको चेंज करना है आपको। किस चीज़ को चेंज करना है, साइन को कॉस को, इसमें एक तरफ का चेंज कर दिए, एक तरफ का वैसे ही देखिए। डिग्री को देखिए किस तरह बोर्ड लिखा है, बोर्ड जो आयोग है वो इसी तरह डिग्री को लिख दिया। डिग्री में होना चाहिए ऊपर में छोटा सा बोला होता है, ठीक है। अब देखिए साइन 30 डिग्री तो क्या कीजिएगा, साइन 90 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस 60 हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस 60 हो गया। उसी तरह कॉस यहाँ पे, तो कॉस क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो साइन में बदल जाएगा, साइन 60 यहाँ भी वही है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा बट्टा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा बट्टा 1 माइनस टेन थीटा क्या होगा। इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है दोस्त, सबसे आसान है। इसको क्या करना है, देखिए साइन बट्टा कॉट को साइन कॉस में बदलिए, टेन को क्या बदलिए साइन कॉस में। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन बट्टा कॉस। तो साइन तो ऊपर में है ही है, साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, गुना होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। नीचे का कॉस बच जाएगा, कॉस को बोलेगा भाई काम हो गया, तू ऊपर चले जाओ, ठीक है। क्या होता है, ऊपर ऊपर की गुना होता है, जैसे 1/4 है यहाँ पे, 3/4 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ऊपर ऊपर अंदर अंदर की गुना होता है, यही रूल है इसका, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे साइन ऊपर चले गया, साइन को मार के भगा दिया, भाई तुम्हारा काम हो गया, जाओ ऊपर, ठीक है। ये तो मैथ का बेसिक रूल है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा ऊपर हो जाएगा, ठीक है, और नीचे भी यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस ऊपर गया तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे कि मेरे दोस्त ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर थीटा, ए प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a, ये चीज़ें होती है, ठीक है। आपको समझना है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर आ गया है ना, और नीचे देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसको आपको क्या करना है, जो हर है उसको समान करना है। क्या करना है, समान करना है, क्योंकि साइन पहले है, तो हर जब समान होगा तो आप क्या करें, आराम से ले सकते हैं, जो लिखा हुआ वही ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, बीच में यहाँ प्लस है ना, यहाँ माइनस कर दीजिए, तो हर जो है इसको बदल सकते हैं आप। तो आपको क्या करना है, कोई सामान बनाने के लिए क्या करना है, माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस यहाँ पे कर देंगे मेरे दोस्त। उसके बाद क्या, यहाँ प्लस है तो माइनस कर दिए, और क्या होगा उसके बाद देखिए, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था, इधर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया, तो दोनों समान हो गया, तो आराम से लिख सकते हैं। और ऊपर का वैसे ही लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ए प्लस बी ए इंटू बी नहीं होगा, सॉरी ए प्लस बी ए माइनस बी नहीं होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी होगा कि नहीं होगा। तो इसी तरह लिख देना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर तो हट जाएगा, क्योंकि ए माइनस बी ए प्लस बी लिख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या कर लिया आप, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख दिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो नीचे में वही चीज़ है, तो काट दिए नीचे से, तो ये बच गया क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। सबसे आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स, तो अभी ना बताएं तो क्या हो जाएगा, ये प्लस वाला दिया हुआ माइनस वाला पूछ रहा, तो 1/x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/x। तो देखिए यहाँ पे 1/x नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टेन दिया हुआ, और टेन का वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है कि नहीं होता है।
तो इसको क्या करना है, ए प्लस बी, देखिए कितना काम हमारा ये फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी, त्रिकोणमिति में राज करता है ये, समझ रहे हैं। तो ए प्लस बी क्या हो गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, उसी तरह इंटू में क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्यों हो गया, ये वाला यहाँ आ गया और ये वाला यहाँ आ गया, बराबर क्या होता है, 1 होता है कि नहीं होता। अब क्या करना है मेरे दोस्त, आपको देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ तो एक्स लिख दिया, इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ वैसे ही लिख दिया, बराबर क्या है 1, एक्स सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यहाँ पे 1 ही देना, एक्स को इधर ले जाना, तो 1/x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ई था मेरा समीकरण 1 माने थे, इसको समीकरण 2 मान लिए, दोनों को घटा दीजिए और जिस तरह जो लगे उसको काट दीजिए। क्या करना है आपको, देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर एक्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको, टेन थीटा को, तो टेन थीटा को आपको बचाना है, अगर जोड़ दीजिएगा तो टेन थीटा कट ही जाएगा तो गलत हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे घटाना है। तो जब घटाइएगा ना तो जो चिन्ह जाता है ना वो बदल जाता है, जैसे कि यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो गया, अगर जोड़िएगा तो जोड़ बोले भाई तू जैसे वैसे ही रहा, घाटा बोलता है मेरे दोस्त, अगर मैं आ गया तो मैं जो बोलूँगा वो करूँगा, इसका पावर चलता है मेरे दोस्त, घटाएगा, ये आते ही चिन्ह बदल देता है सबका। तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में चले जाएगा, तो एक माइनस एक प्लस कट गया, ये दोनों प्लस में, तो 2 tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/x, प्लस में यहाँ हम लोग माइनस किए तो यहाँ भी माइनस होगा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा x प्लस 1/x, तो x को x से गुना की तो x स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो x तो नीचे में रहेगा ही, तो 2x नीचे में बच गया, x सिर्फ नीचे में बचा है, तो 2 tan थीटा है ना, तो tan थीटा में जो 2 है तो उसको इधर भेज दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 हो जाएगा। ये आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर p, तो सेक थीटा का मान क्या होगा। तो जिस तरह पीछे वाला निकाले थे मेरे दोस्त वैसे निकल जाएगा। चलिए बता ही देते हैं आपको। सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर क्या होगा, p हो गया। उसी तरह सेक थीटा माइनस tan थीटा, दोनों का एक ही चीज़ से निकला है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर इसी से नहीं निकला है, तो 1/p हो गया, ये तो आप जानते ही है। तो डायरेक्ट आप लगा दीजिए। तो समीकरण 1 और समीकरण को 2 को जोड़ने पर क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। यहाँ से अगर आप जोड़िएगा तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है क्या बचाना है। तो सेक थीटा का मान पूछ रहा है, तो सेक थीटा का मान बचाना है। ये पहले प्लस माइनस से कट गया, सेक थीटा 2 सेक थीटा हो गया, p प्लस 1/p। तो p इंटू पी क्या होगा, इसको पहले गुना करना है ना, डायरेक्ट ऐसे ही जो होता है p प्लस p, तो p स्क्वायर प्लस 1 बाई पी और 2 सेक के था 2 इधर चले गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2p हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। p स्क्वायर प्लस 1/2p। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि सेक a प्लस tan a 1 माइनस tan a का वैल्यू क्या होगा। देखिए सेक a बोल रहा है, सेक a प्लस tan a। तो देखिए मेरे दोस्त, इसको क्या करना है, आपको सेक को सेक ही रहने दीजिए, ठीक है। और tan को साइन बीटा कॉस में बदल दिए, tan को साइन बीटा कॉस में बदल दिए, और 1 माइनस साइन है, 1 माइनस साइन ही रहेगा, ठीक है मेरे दोस्त। आगे देखिए क्या करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है आपको, 1 माइनस साइन को वैसे ही छोड़ दीजिए, जैसे है वैसे। सेक को क्या करेंगे 1/cos में बदल दिए, tan को क्या करिए साइन बटा कॉस में बदल देना, ठीक है। अब देखिए कॉस क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस स्क्वायर, साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो नीचे ए कॉस कट गया, बच गया ऊपर वाला ए कॉस, तो क्या हो जाएगा, तो ऊपर वाला कॉस बचा है इसीलिए सिर्फ कॉस होगा। अगर नीचे वाला कॉस बचता वो बोलता भाई हमें तो चेंजिंग चाहिए, देखिए नीचे वाला कॉस बचता तो वो डायरेक्ट बोलता देखिए भाई हमें सेक चाहिए, सेक हम सेक के ही साथ रहते हैं, लेकिन ऊपर वाला सब कॉस बचा डायरेक्ट हो गया। चलिए क्या आंसर हो गया, कॉस थीटा हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके खिदमत में क्वेश्चन कह रहा है यदि √3 tan थीटा √3 tan थीटा बराबर 2 sin थीटा हो तो sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिए क्या करना है आपको, साइन tan को बदल दीजिए, साइन बटा cos में बदल दीजिए, ठीक है। अब बराबर क्या हो जाएगा 2 sin थीटा। देखिए ऊपर वाला sin थीटा से कट जाएगा, नीचे वाला cos से इधर मान लीजिए यहाँ पे cos यहाँ भी cos नहीं कटता, क्यों कहिएगा। ये देखिए ये क्या है, भाग में, उधर जगह क्या होता है गुना में कुछ इसको कटता है, कटेगा तो भाग ही में कटेगा मेरे दोस्त। अब देखिए साइन से काट देना है, ठीक है। तो 1/cos √3 क्या हो जाएगा
1 बाई कॉस है, तो देखिए कॉस क्या करना, उधर भेजना है। आप कहिएगा रूट 3 को उधर भेजेंगे, बिल्कुल नहीं, ऊपर वाला को नहीं भेजना है, नीचे वाला ही भेजा जाएगा, ठीक है, जो भाग में वही जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो रूट 3 ये 2 को इधर ला दीजिए, तो रूट 3 बाई 2 कॉस उधर चले गया, रूट 3 बाई 2 क्या होता है। अब आपको बोल रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस में कितना डिग्री का मान होता है रूट 3 बाई, अगर ऐसे नहीं बना सकते और दूसरा तरीका है डायरेक्ट बना लीजिए, ठीक है। तो ये क्या करना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, किसको बदल दिए, साइन को बदल दिए, साइन को भी कॉस में बदल दिए, ये कॉस है ये पहले से, तो 1 माइनस ए कॉस क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया रूट 3 बाई 2, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो रूट 3 का स्क्वायर से रूट कट गया, तो 3 बाई क्या है 4, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 1 माइनस 3, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 बाई 2 क्या हो जाएगा -1 बाई 2, ठीक है। अगर ये पूछता है कॉस में कितना डिग्री का मान है, तो ये कितना डिग्री का मान हो जाता -1 बाई 2, कॉस में 120 डिग्री का मान होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है आपकी खिदमत में, रूट थ्री टेन थीटा -1 साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, -1 बाई 2 आ गया। कैसे निकालना है वो देखिए, रूट थ्री क्या है टेन थीटा -1, तो रूट 3 टेन थीटा -1, तो -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और टेन थीटा गुना में तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 बाई रूट 3 किसका होता है, टेन 30 का मान होता है, और टेन 60 का मान होता है डायरेक्ट रूट 3 होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टेन तो समझ गए थीटा बराबर कितना डिग्री हुआ 30 डिग्री हो गया, समझ गए। तो आपको क्या करना है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो साइन में 30 डिग्री का मान कितना है, तो 1 बाई 2, उसी तरह कॉस में 30 डिग्री का मान कितना है, तो रूट 3 बाई 2, जब इसको गुना भाग कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा 1 बाई 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है यदि कॉस अल्फा बराबर 2/3 साइन अल्फा बराबर 1/4 तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का मान ज्ञात कीजिएगा। तो जब आप इसको निकालिएगा मेरे दोस्त तो क्या हो जाएगा 2√15 प्लस √5/12 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपकी खिदमत में अगला क्वेश्चन कह रहा है √3 10 डिग्री प्लस √3 10 20 डिग्री प्लस √10 डिग्री प्लस इंटू है, यहाँ पे इंटू है 10 20 डिग्री का मान ज्ञात कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है 10a प्लस 10b के फार्मूला बनाइए, आराम से बन जाएगा। तो a का मान कितना हो गया 10 डिग्री, b का मान कितना हो गया 20 डिग्री। 10a प्लस 10b क्या होता है, देखिए 10a प्लस b, 10 का फार्मूला अभी ना बताया आपको, 10a प्लस 10b कर देना, उसके बाद नीचे प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर दीजिए, 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो a का मान कितना है 10, b का मान कितना है 20, तो 10 और 20 कितना हो जाएगा 10 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। ओके, यहीं पर रख दीजिए, 10a का वैल्यू कितना आया 10 आया था, 10b का वैल्यू 20 आया था, और 1 माइनस 10 क्या 10 डिग्री इंटू 10 20 डिग्री, डायरेक्ट उसी तरह नीचे उतार दीजिए और तिरछा तिरछी क्या करना गुना कर देना। जब इधर से 1 है तो वैसा ही का वैसा ही आ जाएगा, इधर से गुना कीजिएगा तो √3 सब में लग जाएगा, √3 10 डिग्री √3 10 20 डिग्री। यदि यहाँ देखिए माइनस के साथ क्या है -10 डिग्री इंटू 10 20 डिग्री, तो इसको उठा के उधर ले जाइएगा, क्या करिए उधर ले जाइएगा, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा √3 10 10 डिग्री प्लस √3 10 20 डिग्री, उसके बाद क्या आ जाएगा 10 10 इंटू 10 20। अब देखिए आप गौर से देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ √3 10 10 डिग्री प्लस √3 10 20 डिग्री, यहाँ पे वही है √3 10 डिग्री प्लस √3 10 20 डिग्री प्लस 10 10 10 20, यहाँ है कि नहीं है। तो देखिए 1 बराबर है ना, तो इसका क्या मान क्या होगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा किसके बराबर होगा। तो साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा किसके बराबर होगा। तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको क्या करना है रैशनलाइजेशन करना है। क्या करना है रैशनलाइजेशन, नीचे में प्लस है तो माइनस से होगा, साइन बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस। अब देखिए साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस 1 माइनस थीटा क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा ऊपर में वैसे ही अभी रहने देना है, ठीक है। तो 1 स्क्वायर है ना यहाँ पे,
वन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो इसको साइन में बदल लीजिए, स्क्वायर एगो साइन से एगो साइन कट जाएगा, ठीक है। नीचे क्या बचेगा, वन माइनस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि a प्लस बी प्लस सी किसी त्रिभुज के कोण हो तो साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर होता है। तो देखिए a बाई 2 इसका क्या हो जाएगा, a बाई 2 हो जाएगा। ये साइन है तो कॉस में बदल जाएगा, 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस में बदल जाएगा। तो इसका डायरेक्ट आपको लगा देना है, क्या हो जाएगा, कॉस a बाई 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा का मूल्यांकन कीजिए। तो कॉसेक थीटा किस में बदल जाएगा, 1 बाई साइन थीटा में, सेक थीटा 1 बाई कॉस थीटा में। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टा ऊपर में, तो 1 बराबर क्या होता है, 1 बराबर नहीं होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बाबू आपको वहाँ तक जाना होगा जहाँ तक एग्जामिनर अपना दिमाग चला रहा है, उससे आगे तक आगे आपको जाना होगा। तो वो देखिए वो कभी वन कुछ भी लिख सकता है, कभी साइन को चेंज कर देता है, कभी कॉस को चेंज करेगा। तो आपको आंसर तक जाना है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है, सेपरेट कर दीजिए अंश हर को, क्या करना है यहाँ पे अलग अलग कर दीजिए। यहाँ पे प्लस है, साइन स्क्वायर एक जगह कर दीजिए, यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अलग जगह कर दीजिए। एक साइन से एक साइन क्या हो गया, कट गया, बच गया साइन बट्टा कॉस, साइन बचता कॉस कितना होता है, टेन थीटा यहाँ आपको मिल गया। उसी तरह देखिए यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों को एक साथ लिखना है। ये नहीं कि ये को इधर कर दिया, वो को इधर कर दिया, बिल्कुल नहीं। ऊपर वाला बस अलग अलग हुआ, ऊपर वाला साइन यहाँ पे आया और ये वाला उठ के यहाँ पे आया, ये दोनों अलग हुआ। नीचे वाला को दोनों एक ही साथ लिखना है, ठीक है, अलग अलग करके, बीच में प्लस होगा, ओके, समझ रहे हैं ना। तो कॉस से ये कॉस कट जाएगा, बच जाएगा कॉस बट्टा साइन, क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कॉसेक 4 माइनस साइन 4 का वैल्यू किसके बराबर होगा। तो साइन 4 का वैल्यू किसके बराबर होगा, तो देखिए कॉसेक 4, तो इसको क्या करना है, आपको क्या करना है, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या 4 नहीं आ जाएगा, गुना होता है तो हो जाएगा। तो उसी तरह तो हम लिख भी सकते हैं ना, तो साइन स्क्वायर और क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इसको देखिए अप्लाई इस पर नहीं कर सकते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ कि नहीं होगा, ए प्लस बी ए इंटू बी, है ना। तो यहाँ पे ए प्लस बी यहाँ पे कर दिए और ए माइनस बी यहाँ पे ए माइनस बी लिख दिए। अब देखिए आपको क्या करना है मेरे दोस्त, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है कि नहीं। तो ये वाला 1 हो गया, ये वैसे ही रहेगा, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको भी बदल देना है, साइन को भी बदल देना है कॉस में, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एग्जामिनर जो बोलेगा बदलने के लिए वो आपको बदलना ही पड़ेगा, और आपको हर एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, प्रैक्टिस अच्छा से होना चाहिए। तो कॉस स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बट कॉस स्क्वायर माइनस 1, एक कॉस स्क्वायर इधर हो गया, ये कॉस स्क्वायर और ये हो गया कॉस स्क्वायर माइनस 1। तो एक कॉस से एक कॉस क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर और माइनस 1 तो रहेगा ही। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 प्लस 10 स्क्वायर है, 1 प्लस 10 स्क्वायर है बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, किसके बराबर होगा। तो इसके लिए देखिए 1 प्लस कॉट किसके, कॉसिक, 1 प्लस कॉट कॉसिक हो जाएगा, 1 प्लस 10 क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, कॉसेक थीटा को नहीं लिख सकते 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। साइन ऊपर चले जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा ऊपर हो गया, कॉस नीचे आ जाएगा। अब देखिए साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा क्या होता है, स्क्वायर है तो दोनों में स्क्वायर है तो टेन थीटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि टेन थीटा बाई सेक थीटा माइनस 1, टेन थीटा बाई सेक थीटा प्लस 1 किसके बराबर होगा। तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना है, कॉमन ले लेना, टेन को इज्जत से आप कॉमन ले लीजिए, नहीं तो बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा। टेन को कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, 1 बाई सेक थीटा माइनस 1, इधर क्या बच गया 1 बाई सेक थीटा प्लस 1। अब क्या करना है, दोनों को बिनजोड़ कर दीजिए, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, दोनों का देखिए साइन थीटा इंटू साइन सेक स्क्वायर, सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1। तो यहाँ पे क्या सेक थीटा माइनस 1 है, तो जो नहीं है उसको ऊपर लिख देना, तो सेक थीटा प्लस 1, ठीक है, ये यहाँ लिखा गया, ओके। उसी तरह सेक थीटा प्लस 1 यहाँ पे है, जो नहीं है तो लिखा दीजिए सेक थीटा माइनस 1 हो गया,
ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, टेन थीटा यहाँ पे हो गया -1 से +1 से -1 कट गया, टेन थीटा बराबर है तो एगो से क्या बन गया, दूगो से बन गया कि नहीं बन गया, बोलिए। अब यहाँ पे देखिए फार्मूला नहीं लग जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी का सेक स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो गया, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर, एगो टेन से एगो टेन कट गया, बच गया 2 सेक बट्टा 10, तो 2 सेक बट्टा 2 तो 2 ही रहेगा। अब सेक को हम बदल सकते हैं 1 बाई कॉस में, 10 को तो बदल सकते हैं साइन बट्टा कॉस में, तो कॉस को ऊपर ले जाएंगे, कॉस से कट गया, बचा क्या, देखिए 1 बाई साइन, तो 1 बाई साइन किस में बदल गया, कॉस सेक में बदल गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √3 कॉस तो 90 माइनस थीटा हो तो कॉस का मान ज्ञात कीजिए। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √3 साइन थीटा, मतलब ये कॉस को 90 माइनस थीटा क्या होगी, तो साइन में हो जाएगा, साइन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे साइन प्लस में, इधर ले गए तो माइनस में हो गया, तो कॉस क्या हो गया, यहाँ पे माइनस में, साइन माइनस में हो गया, √2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा, तो साइन कॉमन आ गया, √2 तो √2, तो साइन यहाँ पे क्या है, तो -1 हो जाएगा, साइन कॉमन ले ली तो -1 हो जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन √2 -1, इस चीज़ को याद रखना है, साइन √2 -1, इसको एक बार और समझ लीजिए। देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, √2 साइन थीटा, है ना, √2, अरे कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा होगा कि नहीं, यहाँ पे प्लस साइन थीटा इधर ले गए तो माइनस साइन थीटा हो गया, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, √2 कॉस थीटा बराबर √2, समझ गए आप क्या हो गया, कॉस थीटा बराबर साइन √2 -1 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है 1 + tan थीटा 1 - tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान क्या होगा, देखिए 1 + tan थीटा बटा 1 - tan थीटा, इसको आपको कमेंट करना है, ठीक है, कमेंट करना। अगला क्वेश्चन देखिए, साइन L/L² प्लस m² हो तो tan का मान क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, देखिए ये पाइथागोरस क्वेश्चन पे पूछा गया, पाइथागोरस थ्योरम पे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h होता है, p/h होता है ना, p/h होता है कि नहीं, ये क्या हो गया, p हो गया और ये क्या हो गया, h हो गया। तो आपको यहाँ पे देखिए h का दिया हुआ, यहाँ पे L² रूट में दिया हुआ, ठीक है, L² प्लस m² रूट में, उसके बाद देखिए परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या दिया हुआ, L दिया हुआ, तो आपको ये बोलना निकालने के लिए, तो ये निकाल के आप कमेंट में आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है यदि साइन 2 थीटा -4 साइन थीटा प्लस 1 0 डिग्री, तो थीटा का मान क्या होगा, तो यह एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब आप निकालिएगा तो थीटा का मान 30 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए आज, और ये देखिए ये भी क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन क्या है, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 90 का मान कितना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आपको क्या करना है, कमेंट करना, इसका क्या कारण है, क्योंकि इसका ज़्यादातर मामले में इसका राइट आंसर 1 आता है, ठीक है, लेकिन आपको पूरे डिटेल में इसको कमेंट करना है क्या कारण है इसका 1 आता है, या क्यों इसका 1 ना आकर कोई और 0 आ जाता है। चलिए मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।